वेलकम बैक टू इंटरेस्टिंग टेक लाइफ। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हमारी यात्रा का 8वां दिन है और हम पटाया को छोड़ के निकल चले थे बस स्टैंड से सीधे बैंकॉक की ओर। दोस्तों, बैंकॉक जाने का यहाँ बड़ा ही अच्छा साधन दिया हुआ है। आप सीधे बस स्टॉप पे जाइए, बैंकॉक पटाया बस का टिकट कटाइए, एटीएम से कुछ बात निकालिए और चल पड़िए नियरेस्ट बैंकॉक। हम पहुँच चुके थे बैंकॉक मेट्रो स्टेशन। वहाँ से हमने मेट्रो ली सेंट्रल सिटी बैंकॉक के लिए। दोस्तों, हमने यहाँ थुंगा रिजॉर्ट एक जगह थी जो काफ़ी एयरपोर्ट के पास थी। वहाँ हमने अपना सामान होटल में चेक इन किया और उसके बाद यहाँ की लोकल मेट्रो लेके हम चल पड़े थे मार्केट की ओर। दोस्तों, बैंकॉक में काफ़ी सारे विंडो शॉपिंग करने के लिए मॉल्स हैं। यहाँ हमने इंदिरा मार्केट देखने का प्लान बनाया है, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडर्स की शायद हो सकती है, लेकिन कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए हम खाना खा के नॉन पॉलिटिकल होते हुए, अपने विचारों को कंट्रोल करते हुए और वेज नॉन वेज का फ़र्क निकालते हुए हम बढ़ चले थे हमारी स्ट्रीट की ओर। दोस्तों, वहाँ से हमने शॉपिंग करने के बाद जाने का सोचा है। जो पैलेस है हम वो देखने जाएंगे। पैलेस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो हम आपको दिखाएंगे और उससे पहले यहाँ का एक टेम्पो टुक टुक यात्रा भी करेंगे। दोस्तों, चेक इन करने के बाद हमारे होटल की खिड़की से व्यू कुछ ऐसा दिखाई देता था। सुबह की सेल्फी लेके नींद को छोड़ने के बाद हम बढ़ चले थे आगे अपनी यात्रा में। तो हमने सीधे होटल से टुक टुक बुक की और दोस्तों, ये टुक टुक हायाबुसा से कोई कम नहीं थी। हमारी यात्रा के दौरान हमने 2 टुक टुक बुक की थी एंड विच कॉस्ट अस अराउंड 500 to 700 रुपीज़ और 300 से 400 बात में हमने ये किया था। दोस्तों, ये आलीशान गाड़ियाँ थीं और इसके बाद हम पहुंच चुके थे सीधे राजा जी के महल के पास, जहां मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस थाईलैंड का ये बोर्ड भी रोड स्ट्रीट पे दिखाई दे जाता है, जो यहाँ का बहुत बड़ा लैंडमार्क है। दोस्तों, टिकट लेने के बाद हमने यहाँ के महल में एंट्री की। अनफॉर्चुनेटली, जैसा कि हम शुरू से बताते आए हैं, हमारा काफ़ी सारा वीडियो डेटा ड्यूरिंग द ट्रिप लॉस हो गया था, जिसमें से हमने ये फ़ोटोग्राफ्स काफ़ी कलेक्ट करके एक वीडियो टेलिंग के स्टोरी करने की कोशिश की। हो सकता है दोस्तों ये वीडियो उतना अच्छा ना लगे, फिर भी आप हमें मोटिवेशन के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए, मंदिर के अंदर क्या क्या था, उसके बाद महल के अंदर क्या क्या था और यहाँ के स्पेशली टॉयलेट्स में क्या क्या मिलता है, आइए एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम मॉल पहुँचे थे। मॉल आप हमारे सामने है, इन्फिनिटी मॉल। यहाँ थाउजेंड्स की तादाद में काफ़ी सारी दुकानें थीं और ट्रैफिक काफ़ी अच्छे से मैनेज हो रहा था। दोस्तों, हमने मॉल में एंट्री करने के बाद काफ़ी सारे लोगों से घुलने मिलने की कोशिश की और गेटवे से काफ़ी सारा हमने सुवेनियर्स अपने इंडिया के लिए परचेज़ किए। दोस्तों, हमने थाई कल्चर पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया था और कुछ एक्सक्लूसिव गिफ्ट्स भी अपने लिए खरीदे थे। दोस्तों, थाईलैंड में स्ट्रीट और विंडो शॉपिंग ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। आप आसानी से अपने बजटेड पॉकेट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सारे मॉल्स हैं जो स्पेशलाइज्ड टूरिस्ट पर्पसेस से खोले गए हैं, लेकिन इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये शाम को 7 बजे के बाद इमीडिएटली क्लोज़ हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों थाईलैंड और पटाया में नाइट लाइफ बहुत ज़्यादा है। ये मधुमक्खियाँ हमने फ्राइड टेस्ट करने की कोशिश की थी, जो काफ़ी दिल को नहीं भाई थी और हमने देखा कि अतरंगी फूड किस तरीके के होते हैं। दोस्तों, इंडिया में ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं, लेकिन थाईलैंड में ये सब चीज़ें काफ़ी कॉमन हैं और जो फुटेज हमारी लॉस हो गई थी हम उसे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करेंगे। हमने दोबारा एयरपोर्ट का रुख किया और रुख करने के बाद अपने हवाई उड़न खटोले का इंतज़ार कर रहे थे।
दोस्तों यहाँ हिंदू सभ्यता का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, जिसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे समुद्र मंथन में निकले हुए सारी चीज़ों का किस तरीके से डिपिक्शन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ भगवान विष्णु श्री कृष्ण मुरारी डायरेक्ट समुद्र मंथन से निकलते हुए चीज़ों को दर्शाया गया है। एयरपोर्ट की ये हमारे हिंदू सभ्यता देख के मैं पर्सनली बहुत गदगद हुआ और आशा करता हूँ आपको भी ये वीडियोस पसंद आई होंगी। अगर किसी को थाईलैंड ट्रिप प्लान करना है तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है, मैं उसको पूरी जानकारी प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये थाईलैंड का ट्रिप यहीं समाप्त हुआ और हमने इस दौरान काफ़ी सारी चीज़ें एंजॉय की और आपके पास काफ़ी सारी वीडियोस लेके भी आए। आशा करता हूँ आपको वो वीडियोस पसंद आए होंगे और आप हमें शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे। हम पहुँच चुके थे ड्यूटी फ्री शॉप में और यहाँ से हमने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से भी परचेज़ की और वहाँ से निकल के हम चल पड़े थे अपनी मिट्टी, अपना भारत, अपनी संस्कृति, अपना कल्चर। दोस्तों देश लौटने की खुशी बहुत दिनों बाद पहली बार महसूस हुई है। घर में आने पर कैसा महसूस होता है। आशा करते हैं आप भी हमें इसी तरीके का प्यार बनाए रखेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे। थाईलैंड की कुछ झलकियाँ जो वो हम फिर कभी शेयर करेंगे। आप सदा रहिए और हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। और हमने अपना उड़न खटोला ले लिया है, नोएडा के ऊपर हम पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में हमारा हवाई जहाज़ दिल्ली लैंड करने वाला है। अब हमें इसी तरीके से सपोर्ट और सब्सक्राइब करते रहिए और हमें अपने सुझाव भेजते रहिए। मैं बताइए अगला डेस्टिनेशन आप कहाँ का चाहते हैं, हम वहाँ की जानकारी पूरी आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन ये अंत नहीं है, अभी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाली हैं, सो प्लीज़ ट्यून विद अस।